नाइस, ठीक है जी। अच्छा, CSS फाइल में आए, यहाँ पर जो है ना डिफरेंट फाइलें हैं वाली। ये इस फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप की ग्रिड है, ग्रिड की आई मीन रो कॉलम, उनकी CSS यानी मीडिया क्यूरीज की, ये जो रिस्पॉन्सिव क्यूरीज हैं, कंटेनर वगैरह हो गया। सो हमें नहीं चाहिए फाइल ये वाली। कभी कभी होता है ऐसा, हमें पूरी बूटस्ट्रैप चाहिए होती, खास फाइलें चाहिए होती हैं। यही ग्रिड की जो है ये मेन फाइल है उसकी। मैं ना डिलीट करने से पहले एक छोटी सी जल्दी से दिखा देता हूँ। ये यूजली जो CSS फाइल होती है, ये आपका सोर्स कोड होता है जो कंप्रेस नहीं हुआ होता। अब CSS जो है टेक्स्ट फाइल है। कंप्रेशन और नॉन कंप्रेशन में थोड़ा सा फर्क बता दूंगा मैं। चलें जी, ये देखें, ये नॉर्मल फाइल है जिसमें देखें कमेंट, ये कमेंट हैं ये वाले, ठीक है जी। CSS के अंदर इस तरह से कमेंट हो सकते हैं, ये कमेंट हैं। ये देखें, ये एक रूल है जिसकी स्टाइलिंग है, उसके बाद ये लाइन है, फिर ये नेक्स्ट रूल है, ठीक है। तो ये कोड है जो कि रीडेबल है, हम इसको, इस कोड को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, हर रूल के बाद स्पेस है कुछ, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल कोड है, नॉर्मल CSS कोड है जी, ठीक है जी। यही फाइल अगर जो है, इसमें देखिए सारी रिस्पॉन्सिव की ड्यूटी है, ये कोल MD ऑटो, कोल MD1 बला बला, ये सारी सारी रिस्पॉन्सिव हैं, और ये सारी गिड का जो रिलेटेड सारी चीजें जो है इसके अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया। यही फाइल जो है, सेम फाइल बूटस्ट्रैप डैश ग्रिड डॉट मिन डॉट CSS, मिन का मतलब जो है मिनिमम कह सकते हैं, मिनिमाइज कह सकते हैं। बेसिकली ये इस फाइल को उसने कंप्रेस किया उसने। अब कंप्रेस का ये मतलब नहीं है कि उसको वो आई मीन वो gzip से कंप्रेशन की हुई है, ये सेम मतलब, इसका सिंपल सा इसका मतलब यही है कि स्टाइल बाई का वही है, बस स्पेसिस, न्यू लाइन, हर चीज रिमूव कर दी है, सेम स्टाइल है वाला। सो वो हर चीजें रिमूव कर दी हैं। अब ये कोड अभी भी रीडेबल है, आई मीन ये पढ़ा जा रहा है। ये क्लास है रो डैश कोल्स 2, उसके आगे जो ये उसका रूल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके साथ इसने नेक्स्ट पर स्टार्ट कर दिया। सो बेसिकली इसने स्पेसिस वगैरह रिमूव कर दी है सारी की सारी। इसका फायदा क्या है, एक तो कोड थोड़ा सा मुश्किल होता है पढ़ना, और जब बेहतर मेन फायदा इसका जो है, इसका आई मीन अभी भी बहुत सारी जो यूटिलिटीज हैं, हमारे जो एडिटर हैं IDE, उसके अंदर जो है इसी कोड को वही मैं लेके जाऊंगा उधर, उसमें कहूँगा इसको फॉर्मेट कर दो, कोड को फॉर्मेट कर देगा, वही स्पेसिस वगैरह दोबारा आ जाएंगी। सो उसका फायदा नहीं था कोई भी, आई मीन स्पेसिस रिमूव करने का मेन फायदा एक ही है कि आपकी जो फाइल का साइज है वो कम हो जाता है। सो क्योंकि ये CSS फाइल जो है रिमोट से डाउनलोड हो रही होती है, सो अगर आप लेट से 2 KB भी इसका साइज रिमूव कर दिया मैंने टेक्स्ट का, तो ये बहुत बड़ा एंड पे बिन हो जाता है। मैं इसकी मिसाल दूंगा, ये 67 KB की है, ये चेक कर लेते हैं। कम ऑन, ये खुल रही है इधर, ये 51 की है। सो 18 KB, 16-17 KB, ठीक है। 16-17 KB हमने बस स्पेसिस रिमूव कर करके ही बचा लिया है। अब जो है ये 16-17 KB कुछ भी नहीं है ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन अब ये देखें कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर मिलियन हिट आए हैं, तो मिलियन लोगों को 16-17 KB आपने बचा लिया है, तो 16-17 मिलियन किलोबाइट बन जाएगा, ठीक है जी। अब इसको टेराबाइट में कन्वर्ट करें तो ये काफी ज्यादा स्पेस बचा सकते हैं आप, ठीक है जी। डाउनलोड का जो कंटेंट है वो बचा सकते हैं। तो जितना ही साइज का छोटा होगा फाइल का, उतना ही कंटेंट कम डाउनलोड होगा, उतनी ही आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी, क्योंकि कंटेंट जल्दी लोड हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उतनी ही कोर्स आपकी अच्छी हो, बेहतर होगी, क्योंकि ये कंटेंट जब डाउनलोड होकर आ रहा था, जिसने ये होस्ट किया होता है उसकी, उसको होस्टिंग की फीस पड़ती है, ठीक है जी। फिर उसको ये डाउनलोड होकर आ रहा है, उसको CDN की फीस पड़ती है। सो काफी फायदे हैं इसकी ऑप्टिमाइजेशन के। फिर अगर कोड थोड़ा सा आपका मुश्किल हो जाता है पढ़ना, तो ये जी हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली वेब इज ओपन। अगर मैंने ट्रेलो का कोड पढ़ना है सारे का सारा मैं पढ़ सकता हूँ। अभी भी मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ पर, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊंगा मैं, अब मैं सारा कोड जो है ट्रेलो का, ये जो उसने कॉलम बनाया हुआ वाला, इसका, इसकी स्टाइलिंग क्या है इसकी, हम सारी सारी पढ़ सकते हैं अभी भी जाकर। ये है जिसकी स्टाइलिंग, मैं ग्रिड पे क्लिक करूंगा, ये इसकी स्टाइलिंग है सारी सारी। अब ये इसने मिन की हुई है इसने, ठीक है जी, ये मिन फाइल है वाली, ये देखने इसने वही स्पेसिस वाला रिमूव की हुई है। अगर मैं ब्राउजर से ही कहूँ भाई इसको ठीक कर दो इसको, ये ब्राउजर के ऊपर ये है प्रिटीफाई बटन, यहाँ फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक किया, अब ब्राउजर ने इस बिल्कुल फॉर्मेटिंग कर दी है, अगेन स्पेसिस वगैरह डाल दी है, अब ये अगेन रीडेबल है फाइल। सो वेब के अंदर जो कंप्रेशन है उसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपना कोड बचाना है, उसका मेन मतलब यही है कि हमने अपने कंटेंट का साइज जो है छोटा करना, ताकि ऑप्टिमाइजेशन रहे, और थोड़ा सा मुश्किल हो जाए किसी को कोड पढ़ना जो है, क्योंकि अगर अगर हमने स्पेशली जावास्क्रिप्ट है, CSS तो बड़ा आसानी से पढ़ जाता है।
चलें जी। सो ये मिन फाइल जब भी आए तो इसका मतलब यही है कि ये उसी का मिनिमाई वर्जन है, कोड ठीक ही है। ये मैप फाइल जहां भी आए वाली, ये वाली जो है डॉट मैप फाइल, ये हम इस्तेमाल नहीं करते यूजली। मैप फाइल जो है ना, यूजली अगर मैं इसके मिन की फाइल में जाऊँ अगर जल्दी से फिर से, सो ये देखिए एंड पे ये है सोर्स मैप यूआरएल, ठीक है जी। और इसके एंड पे सेम उसने फाइल का नाम दिया हुआ है बूटस्ट्रैप min css डॉट मैप। और ये वो फाइल ये वाली सो बेसिकली होता ये है, जब ब्राउजर के अंदर भी मैंने वो जब उस पर किया था ना कि फॉर्मेट सीएसएस, ये मैं गया था इस फाइल के अंदर, यहाँ पर गया था और इस पर क्लिक किया था मैंने। अब ये फॉर्मेट एक दफा हो चुकी है तो दोबारा से नहीं छोटा नहीं कर रहा वो। अच्छा, असल में होता ये है इस फाइल के एंड के ऊपर भी उसने उसने सोर्स मैप फाइल दी होगी। सो ब्राउजर बेसिकली ये सोर्स मैप फाइल डाउनलोड करता है और उस मैप की बेस के ऊपर जो है ना इसको डिकम्प्रेस करता है। असल में ना अभी तो हम जो है सिर्फ स्पेसिस डाल रिमूव कर रहे हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हम जो है ना ये अपनी क्लासेस के नाम चेंज कर देते हैं। ये जिस तरह से इसने लिखा हुआ है बॉडी डॉट फ्लिप प्लेट 3731, अब 3731 आई डोंट थिंक कि कोई कोड में इस तरह से लिखेगा, ये शायद उसने किसी से राइट किया हुआ है कहीं पे वाला, ये जो आइडिया है वाली। सो ये जो कभी कभी जो है ना ये फ्री प्लेट जो भी है वाला, इसको अगर मैं लेट से एफ एल टी और ये कर दें वाला कंप्रेस करके किसी तरह से, अब जो है अक्सर ये होता है कि जब हम अपनी वेबसाइट में कोई बग हो, कोई डिबगिंग कर रहे हो, हम कह रहे हैं यार ये क्लास में इस पे लगाई थी, ये लगती नहीं रही, क्लास का नाम कैसे चेंज हो गया वाला। सो जब हम कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन में जो एडवांस सिस्टम है थोड़े से, उसमें ये भी होता है क्लासेस के नाम भी चेंज कर देते हैं और स्पेस भी रिमूव कर देते हैं, और भी काफी ऑप्टिमाइजेशन होती है। और ये जो कंपाइल फाइल है, ये मिन फाइल को कन्वर्ट करना है इनटू बैक इनटू सोर्स फाइल ब्राउजर के अंदर, तो उसके लिए कि मैपिंग फाइल जनरेट होती है, ठीक है जी। वही मैपिंग फाइल जो है इसको ये सोर्स मैप ये वाली फाइल है वाली। अब ब्राउजर को ये फाइल चाहिए होती है और ब्राउजर को ये मिनी फाइल चाहिए होती है। इन दोनों फाइलों को अगर उसको दोनों फाइल मिल जाए तो ब्राउजर ये वाली फाइल अगेन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये मैपिंग जो है डॉट मैप फाइल बेसिकली ये चीज़ है। और जो मिन मिन फाइल होगी उसके एंड के ऊपर ये सोर्स मैप यूआरएल के साथ हम ये फाइल दी होती है वाली। यूजली हम जो है ये वाली फाइल रिमूव कर देते हैं होस्ट अपने जब बिल्ड करते हैं। सिंपल सी रीजन है कि हमें ब्राउजर जो है ये मिन फाइल प्लस मैप फाइल इस्तेमाल करके इस फाइल को जनरेट कर सकते हैं। सो हम नहीं चाहते कि हमारा कोड कोई और देखे, तो इसलिए हम वो जो मिन फाइल जो मैपिंग फाइल है वो हम रिमूव कर देंगे। अब जो है अगर मैपिंग फाइल नहीं है तो ब्राउजर जो है ये फाइल ये जो इनके नाम जो है वो रीनेम नहीं कर सकते इन चीज़ों को। बस वो जो है ये स्पेसिस वगैरह डाल देगा, फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर देगा, लेकिन जो ओरिजिनल कोड है वो जनरेट दोबारा से नहीं कर पाएगा। ये मैपिंग फाइल करने का फायदा ये ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है ये हर फाइल की इसने ये जो रिबूट है, अगर रिबूट की मैपिंग फाइल की सेम ही है। इसमें जो है ये देखें, ये बूटस्ट्रैप सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप min सीएसएस। सो अब हमने ये जो बूटस्ट्रैप की कोड में कुछ चेंज नहीं करनी, सो दैट मीन मुझे इसमें से सिर्फ ये वाली फाइल चाहिए। इसमें सिर्फ सिर्फ ग्रिड था, इसमें सिर्फ रीबूट की फाइलें हैं। रीबूट मैं बता देता हूँ जल्दी से। मसला ये है कि हर जो ब्राउजर है उसका जो हर एलिमेंट की स्टाइलिंग उसने कुछ अपनी रखी होती है। मतलब बटन जो है, बटन के ऊपर उसने एक बॉर्डर दिया होगा, बैकग्राउंड कलर दिया होगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई स्टाइलिंग उस पर अपनी ना करें तो जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग है उस ब्राउजर की वो दिखा देगा। प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी वेबसाइट जो है वो, इससे मसला ये आता है कि अगर मैंने ये क्रोम में खोली है तो क्रोम जो है अपनी जो उसने स्टाइलिंग लगाई वो दिखा देगा। अगर मैं आई में खोलूंगा या सफारी में खोलूंगा तो उसकी स्टाइलिंग शायद टोटली डिफरेंट हो। उससे जो ब्रांड है ना आपकी वेबसाइट की वो चेंज हो जाती है। आई मीन ब्रांड ब्रांड का मतलब ये है कि अपने सेम वेबसाइट है लेकिन जिस ब्राउजर में खोलेंगे उसके मुताबिक आपकी स्टाइलिंग चेंज होती रहेगी। सो उससे वो क्योंकि चेंज आ जाती है तो यूजर कहते हैं यार ये शायद मैं किसी और वेबसाइट पे आ गया हूँ, ट्रस्ट भी थोड़ा सा कम हो जाता है उससे। आई मीन अगर फेसबुक खोलें आप क्रोम के अंदर, उस पर उसका लोगो वही है ब्लू, लेकिन वही सेम वेबसाइट जो है अगर आप खोलेंगे किसी और ब्राउजर में सफारी के अंदर और लोगो उसका रेड आ जाएगा तो आप तो कहेंगे नहीं यार ये फेसबुक नहीं है कुछ और है। आप सेकंड लुक ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सो फिर इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए रीबूट फाइल होती है ये वाली। इसमें बेसिकली उसने हर एलिमेंट की जो ना बेसिक स्टाइलिंग जो है उसने कर दी होती है उसने, ठीक है जी। सो ये फाइल है,
ये बूटस्ट्रैप के अंदर इंक्लूड होती है सारी की सारी। ये देखना उसने बॉडी के ऊपर इसने फोन फैमिली से निकाली सैन शरीफ होगी, ठीक है जी। लाइन हाइट जो हमारी इतनी होगी, लाइन हाइट पे हमने बात मेरे में नहीं की बहुत ज्यादा, और ये बॉडी के ऊपर मार्जिन इतना आएगा, ठीक है जी। ये सारा उसने पी के ऊपर मार्जिन इतना आएगा, ठीक है जी। ब्लॉक कोड पे मार्जिन ये होगा। सो ये उसने डिफॉल्ट स्टाइलिंग है यहाँ। ये लिंक भी है, लिंक का डिफॉल्ट कलर ये होगा, ठीक है जी। और लिंक जो है जिसके ऊपर एच नहीं है उस पर ये आएगा, जो लिंक विजिट हो चुके हैं उस पर ये आएगा। सो ये डिफॉल्ट स्टाइलिंग है सारी की सारी। ठीक हो गया रिबूट फाइल। अब बूटस्ट्रैप में आ जाते हैं। बूटस्ट्रैप में सब कुछ इंक्लूड होता है, जिसमें ये गिड रिबूट एंड बाकी चीजें सारी सारी इंक्लूड है, और बाकी वो भी जो जो बूट्स बूट्स के सारे सारे कंपोनेंट्स हैं, हर चीज जो है इसमें इंक्लूड है इस फाइल के अंदर। और यही इसका मिनिमम वर्जन है इसका। सो हम जो है मूविंग फॉरवर्ड हम ये वाली फाइल, ये वाली सिर्फ ये वाली फाइल इस्तेमाल किया करेंगे। सो मैं इस फाइल को quickly open this save था अच्छा यही पढ़ रहे थे हम। हाँ यही बूटस्ट्रैप, ठीक है जी। अच्छा ये देखें, पहले हमने बूटस्ट्रैप जो है इस तरह से, ये देखें बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट सी एस एस। अब जो है ये फाइलें आपको याद रहनी चाहिए सारी की सारी वाली। ये हमने रिमोट से अटैच की हुई थी। अगर आपके पास नेट नहीं है, कोई मसला है, तो बेहतर ये है कि आप जो है उसको एक बार डाउनलोड करके अपने पास बूटस्ट्रैप को, फिर उसको रिमोट से इस तरह से अब हमें आपको रिमोट जाने की जरूरत नहीं है, उसको इस तरह से लिंक कर लिया करें। सो हमारे पास जो है, मेरे पास जो बूटस्ट्रैप में चेक कर लेता हूँ, ये है 461। इसके अंदर है फोल्डर है सी एस एस का। कम ऑन, सी एस एस के अंदर कम ऑन बूटस्ट्रैप, ठीक हो गया जी। ये मैंने सी एस एस फाइल इंक्लूड कर दी है। और ये सेम जो है तरीका इस्तेमाल करके मैं जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर लूंगा मैं, और इसको भी इंक्लूड कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ मसला ये है, जेक्वेरी जो है ये वाली, ये जेक्वेरी में डाउनलोड कर लेता हूँ। चलें, ये मेरी जेक्वेरी है, इसको सेव कर लेते हैं जी। डे 13 से जाना है बाहर, यहाँ आएगा बूटस्ट्रैप का फोल्डर। चलिए बूटस्ट्रैप के अंदर जीएस में रख देता हूँ, ताकि दोनों जावास्क्रिप्ट फाइलें जो हैं एक ही फोल्डर में पड़ी रही। सो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। अब ये दोनों मैं स्क्रिप्ट टैग रिमूव कर देता हूँ। ये आएगा बूटस्ट्रैप bootstrap 4.6.1 के अंदर जेएस आएगा। जेएस के अंदर जो है पहले हमने लगानी है जेक्वेरी। अभी जेक्वेरी में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं इस पर हम बाद में बात करेंगे। स्क्रिप्टिंग हमने स्टार्ट करनी है आज। तो ये जो पुरानी बूटस्ट्रैप है, ये जो है इसको जेक्वेरी चाहिए होती है, ठीक है जी। सो इसलिए अभी ये देखने के बाद ये दो टैग आपने लगाने हैं। आपने जेक्वेरी इंक्लूड करनी है, उसके बाद जो है बूटस्ट्रैप लगानी है। बूटस्ट्रैप को चलाने के लिए कोई और हेल्पर लाइब्रेरी चाहिए जिसका नाम जेक्वेरी है, अभी सर समझना फिलहाल। ओके जी, अब हमारा जो है एवरीथिंग इज रेडी। अब हम रिमोट से नहीं चला रहे, अब मेरा नेट चला जाए जो मर्जी हो जाए, जेक्वेरी बूटस्ट्रैप हर चीज मेरे पास चलेगी। सो लेट्स गो लाइव। ये है जी, ये बूटस्ट्रैप जो है इस वक्त मेरी चल रही है इस वक्त। पहले पहले ये रिमोट थी, अब मेरे पास लोकल पे आ गई है। अच्छा जी, आज जो है ये भी मैंने कर लिया, ये मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप पे आ जाते हैं जल्दी से। आज हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे, एक दो और कंपोनेंट पढ़ लेते हैं, एंड फिर जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सो मैंने गेट स्टार्टर पे क्लिक किया और इंट्रोडक्शन के ऊपर यहाँ पे जल्दी से ये किसी ने पेज पढ़ा है पूरा ये वाला? ठीक हो गया। अच्छा, क्विक स्टार्ट में उसने ये बताया हुआ है स्टाइल शीट कैसे इंक्लूड करनी है। ये उसने कहा ये लिंक डाउनलोड कर लें और ये लगा दें। जेएस जो है इस तरह से करनी है। और ये उसने कहा कि अगर आपने सेपरेट फाइलें करनी है, ये पॉपर जेएस जो है ना, ये वाली जो लाइब्रेरी ये चाहिए होती है उसको। ये जो बूटस्ट्रैप के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको पोजीशनिंग करनी थी पेज के ऊपर, मसलन ये जो ड्रॉप डाउन है,
यहाँ पे ड्रॉप डाउन है कोई, ये वाला है एक, ठीक है जी। सो अब ये जो बॉक्स खुला है अभी, इसकी पोजीशन है एब्सोल्यूट। सो पेज में किस एक्स और वाई क्या पोजीशन होगी, वो कैलकुलेट करने के लिए इसको एक और लाइब्रेरी चाहिए जिसका नाम ये है प्रॉपर जेएस, ये वाली। और ये बूटस्ट्रैप की अपनी स्टाइलिंग जावास्क्रिप्ट है इसमें। नीचे इसके कंपोनेंट हैं, ये जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कंपोनेंट हैं जिनको चलाने के लिए उसको जावास्क्रिप्ट चाहिए। ठीक हो गया, ये स्टार्टर टेम्पलेट है। बेसिकली हमने स्टार्टर टेम्पलेट जो है ये वाला डिस्कस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे कोई मैं देख लेता हूँ कोई है और चीज़ इंपॉर्टेंट, नहीं। अच्छा जी, ये लैंग इज इक्वल टू EN का मतलब ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। अब कोडिंग की लैंग्वेज की बात ना करें, ये जो हेड और बॉडी ये नहीं, असल में ये जो टेक्स्ट लिखा है इसमें जो हमें शो होगा उसकी उसकी लैंग्वेज है इंग्लिश। और ये SEO के लिए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। ये बेसिकली जो सर्च इंजन है जो हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर रहे होंगे, उसको हम बता रहे हैं कि हमारी ये वेबसाइट है, इसका कंटेंट जो है मेनली इंग्लिश के अंदर है जी। और इसका एक और फायदा आता है कि कभी कभी गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर शो हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं लैंग्वेज यूआर कर दूंगा तो अगर कोई मैं, तो ये बहरहाल वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ बूटस्ट्रैप स्पेसिफिक ये चीज़ नहीं है लैंग्वेज जो है वाली, ठीक है जी। अच्छा, ये हेडिंग में आ जाए। अब मेटा टैग हम पहले आज पढ़ेंगे जी। मेटा टैग UTF 64 इज इक्वल टू UTF-8। अच्छा, UTF है, पता है किसी को क्या चीज़ है? चले जी, इनकोडिंग है आपकी वेबसाइट की। इनकोडिंग जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रूबी या जावास्क्रिप्ट में भी आएंगे तो वहाँ पे इनकोडिंग मुझे डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली UTF-8 का मतलब ये है कि ये हम UTF इनकोडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी 8 बिट वाली। इसका मतलब ये है कि हर करेक्टर जो है, ये जो S है, ये 8 बाइट लेयर है, ठीक है जी। सो अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जिसमें जाऊंगा, लेकिन 2⁸ जो है काफी लंबा बड़ा नंबर बन जाता है। 10 के अंदर इतने करेक्टर इसके हो सकते हैं इस लैंग्वेज के अंदर। नहीं यार, ये कम है। ये 2⁸8 जो है 256 नहीं बनता। ये मेरे ख्याल में ना डबल पावर होता है शायद इसमें। ये बहुत मिलियन में बनने चाहिए ये वाले। अच्छा, 8 ही बनता है। इंटरेस्टिंग। ये ज्यादा बनना चाहिए यार, ये कोई मसला है? तकरीबन इतना बनता है? इतना बनना है यार, 256 का एक्टर तो कुछ भी नहीं है, फिर मसला है कोई। चले, अच्छा, अब ना आपने करना ये है, इसको UTF को राइट क्लिक करें एंड गूगल करें इसको। ये इनकोडिंग के ऊपर हम बाद में बात करेंगे सारी की सारी। UTF-8 का क्या मतलब, ये 8 बिट है। और ये है ना, इसको जब हम पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा स्पेस का जो करेक्टर वैल्यू 32, ठीक है जी। और ये टेबल है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर इन कोडिंग पे थोड़ी सी डिटेल में जाना हो ना, आप पढ़ सकते हैं अलीफ की जो न्यूमेरिक वैल्यू क्या है जी, बे की क्या है जी, जीम की क्या है जी। सो यहाँ पर जो है उसने इन कोडिंग सारी की सारी दी हुई है हर करेक्टर की। सो चलिए, ऐसे भी गूगल कीजिएगा जी, UTF टेबल किधर है इसका, ये जो जरूरी चीज़ है, UTF टेबल। इसकी टेबल थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा, अगेन बड़ी अजीब सा ये आ गया वाला। चले, ये टेबल बहुत क्लियर नहीं है, मैं कहीं अच्छे से टेबल से शेयर करूंगा बाद में। ठीक है, बहरहाल ये एक डिफरेंट इनकोडिंग की स्कीम है। UTF-8 है, UTF-16 भी है। तो बेसिकली हम ब्राउजर को बता रहे हैं इस वक्त कि हमारी ये जो हमने यहाँ पे कोडिंग की हुई है, इसकी इनकोडिंग जो है वो दैट इज UTF-8। और UTF-8 जो है डिफॉल्ट होती है, ठीक है जी। अगर मैं ना भी लिखूँ तो भी फिर भी बाय डिफॉल्ट जो 8 चला जाएगा, लेकिन ये लिखनी चाहिए वाली, ये जो है वाली। और ये ब्राउजर यूजली खुद ही डाल देते हैं, अगर हमने ना डाली, IDE भी खुद लगा देती हैं। सो बेसिकली हम अपने पेज में बता रहे हैं इस वक्त कि हमारा जो इनकोडिंग है इस पेज की, ये है UTF-8। नेक्स्ट जो है व्यू पोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है रिस्पॉन्सिव करने के लिए। व्यू पोर्ट जो है ना, ये जो मेरा व्यू पोर्ट कहते हैं, ये मेरी स्क्रीन है ये, इसको कहते हैं व्यू पोर्ट। ये है जी, ये सारी जो डिस्प्लेबल एरिया है इसको ये व्यू पोर्ट है जी। सो इस वक्त मैं ब्राउजर को कह रहा हूँ कि मेरा जो कंटेंट है उसकी विथ जो है ना, टोटल विथ जो है वो होनी चाहिए जो मेरे व्यू पोर्ट की विथ है। ये देखें, विथ इज इक्वल टू डिवाइस विथ, ठीक है जी। और इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1 और श्रिंक टू फिट इज इक्वल टू। अब ये मेटा व्यू पोर्ट के अंदर ना, यहाँ पे काफी और भी काफी सारी चीजें होती हैं। आपने मोबाइल के अंदर अक्सर देखा होगा कि अगर मोबाइल के ऊपर आपकी पेज रिस्पॉन्सिव नहीं है, स्क्रीन छोटी है, तो हम अक्सर पिंच करते हैं इस तरह से।
दो उंगली लगा के इस तरह से करें तो वो जूम हो जाता है वाला, ठीक है जी। वो जूम करना हो, हमारा जो कंटेंट है, पेज की विड्थ और हाइट सीएसएस के बगैर यूजिंग व्यू पोर्ट करनी हो तो वो सारी चीजें हम व्यू पोर्ट से कर सकते हैं। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है इस वक्त जो है। सो हम कह रहे हैं कि हमारी डिवाइस की टोटल विड्थ है ना, वही हमारी पेज की विड्थ आएगी। सो अब जितनी जितनी मेरी डिवाइस की साइज यहाँ पे छोटा होता जाएगा, लेकिन 100% डिवाइस जो है विड्थ जो है, ये जो 100% विड्थ जो है कंटेंट को हम दे रहे हैं इसको, ठीक है जी, यूजिंग यूजिंग दिस व्यू पोर्ट। अब यूजिंग दिस व्यू पोर्ट विथ ये एट्रीब्यूट जो है, अब यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट लग सकते हैं, ठीक है जी। सो ये आपने खुद पढ़ने जाके कि विथ के आगे कौन कौन से एट्रीब्यूट लग सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है डिवाइस विथ लगी हुई है। सो ये आपने पढ़ना जाके खुद कि इसके आगे कौन कौन से मजीद एट्रीब्यूट लग सकते हैं, उनकी उनका मतलब क्या उनका, ठीक है जी। सो नेक्स्ट के अंदर जो है मैं पूछूंगा, हाँ जी बताओ इसके आगे और कौन से वेट लग सकते हैं, उसका मतलब क्या है उसका। इनिशियल स्केल इक्वल टू 1, यहाँ पे इसका मतलब है कि स्केल 100%, ना जूम किया हुआ है, जूम इन किया ना जूम आउट किया, जो नॉर्मल है वो है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर जो है हम इसको वही जो चीज़ है जो हम जूमिंग करते हैं पेज, जो वो हम डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं यहाँ पर यूजिंग दिस व्यू कोड। अगला उसने स्टाइल शीट इंक्लूड की हुई है, उससे अगला नेक्स्ट टाइटल है, उससे आगे हमें पता है सारे सारा जो बॉडी है, बॉडी का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अच्छा मैं शुरू में एक, जब हमें पहला या दूसरा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने कहा था कि जितना भी स्टाइल शीट हो, जावास्क्रिप्ट हो, एक्सेट्रा ब्ला ब्ला, वो हम हेडिंग के अंदर लिखते हैं, यहाँ पर हेड टैग के अंदर। हेड टैग में ही लिखते हैं, लिखना भी हेड टैग के अंदर चाहिए, लेकिन वो जो है ना पेज में कहीं भी लिख सकते हैं आप, बॉडी के अंदर, बेसिकली इस बॉडी के अंदर और हेडिंग के अंदर, यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हैं। बेहतर ये है उसकी प्लेस जो है, ये हेड टैग है, मतलब ये देखें स्क्रिप्ट टैग जो उसने बॉडी में लिखा हुआ है। ये पुराना जो था ना, जो पुराना वो कहते थे कि स्टाइल स्टाइल शीट आप ऊपर रखें, क्योंकि स्टाइल जब लोड होता है तो उसकी बेस के ऊपर जो है ना ये पेज की लेआउट कैलकुलेट होती है, रेंडर होती है। और जावास्क्रिप्ट जो है वो थोड़ी सी बाद में भी लोड हो जाए तो खैर है, उसमें जावास्क्रिप्ट जो है वो बाद में लोड होगी। मैं कहूँगा जावास्क्रिप्ट क्या करती है, वैसे मैं कहूँगा इसमें क्लिक करूँ इसके ऊपर तो ये दिखा दो ये वाला बॉक्स इस तरह से, तो ये चीजें जावास्क्रिप्ट से आती हैं। सो जावास्क्रिप्ट 2 सेकंड बाद भी लोड हो जाए तो खैर है, क्योंकि मैंने कौन सा लोड होते इस तरह से कर देना है। तो लेकिन जैसे ही पेज लोड हो उसने रेंडर होना है पहले। सो स्टाइल शीट ऊपर हेडिंग में रखी होती थी, और ये जो है एचटी जो स्टाइल जावास्क्रिप्ट है यूजली पेज के एंड पे होती थी पहले। लेकिन ये पुरानी पुरानी बातें हो गई, अब जो है वो आ चुका है HTTP 3। अभी हम इन चीज़ों में बात नहीं करेंगे वाली, लेकिन अगर मैं इसमें जाऊं नेटवर्क के ऊपर, ये जब परफॉर्मेंस की बात है थोड़ी सी, अगर मैं फैच पे क्लिक करूं, इस पे करूं, ये प्रोटोकॉल जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये H2 जो है ये वाला, जब ये H2 आया था, सॉरी ये जो H3 है वाला, ये HTTP ने पीछे जो बैकएंड पे जो रिक्वेस्ट सेंड कर रही है, इसने आगे सारी चीजें चेंज कर दी हैं। अब जो मैटर नहीं करता कि पहले एक और होता था, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती थी कि ब्राउजर जो है एक टाइम में 4 रिक्वेस्ट सेंड कर सकता था। अगर मेरी स्टाइल यहाँ स्टाइल शीट में आऊंगा मैं, अगर मैंने इस वेबसाइट के अंदर जो है 10 स्टाइल शीटें इंक्लूड की हुई हैं, 5 जासूसी की फाइलें इंक्लूड की हुई हैं, तो 15-20 अगर एक्सटेंडेड फाइलें हो ना, तो ब्राउजर पहले 4 डाउनलोड करता था। जब वो 4 हो जाती थी डाउनलोड, फिर नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट 4, ठीक है जी। उससे जो है ना वो वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती थी। अब वो रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है खत्म, अब अनलिमिटेड फाइलें एक ही साथ में रिक्वेस्ट ठाक सेंड होती हैं और डाउनलोड हो जाती हैं, क्योंकि वो नेटवर्क जो है इंटरनल काफी इंप्रूव हो चुका है चीजें। सो ये जो चीजें बता रहा हूँ अगर नहीं समझ आ रही तो खैर है, छोड़ दें, इग्नोर कर दें। बट किसी दौर में ये फाइलें हम करते थे, स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट हमेशा पेज के एंड के ऊपर, स्टाइल शीट ऊपर, लेकिन अब वो चीज़ें मैटर नहीं करती। अब जावास्क्रिप्ट भी अगर हेडिंग में रख दूंगा तो कोई मसला नहीं है, बल्कि अब बेहतर ये है कि सारी चीज़ें हेडिंग के अंदर होनी चाहिए। इसमें वही जो चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी बताई हैं उसने ये बताई यहाँ पे बताई हुई हैं। ये उसने डॉक टाइप बताया कि डॉक्यूमेंट की टाइप HTML है, लैंग्वेज की इंग्लिश है, ये व्यू पोर्ट है, ये बॉक्स साइजिंग की हमने थोड़ी सी बात की हुई थी, ये रीबूट है, उसने वही सेम चीज़ें बताई हैं। रीबूट के अंदर जो है वो इनकन्सिस्टेंटीज वही अक्रॉस वेब ब्राउजर्स, वही चीज़ें जो मैंने पंजाबी में या उर्दू में बता दी, वही चीज़ें उसने यहाँ पे लिखी हुई हैं। सो इनको पढ़ लें जाके। रीबूट जो जब भी आप पढ़ेंगे, ये कीवर्ड है, ये रीबूट जो है, रीबूट का हमेशा से मतलब ये होगा कि हाँ हम जो है जो हमारे जो इनिशियल स्टेट है वो ये सेट कर रहा है वाला। ओके जी, सो ये ग्रीडिंग हो गई। नेक्स्ट जो है लिंक,
लेआउट, अच्छा लेआउट भी हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा था। लेआउट जो है, अब लेआउट के अंदर हमने लेआउट जो है मेन होता है कि आपकी जो पेज है उसकी लेआउट के लिए जो हेल्पर क्लासेज है, जो यूटिलिटीज बूटस्ट्रैप में दी हुई है। अभी तक हमने दो पढ़ी हुई हैं, एक का नाम है रो, एक का नाम है कॉलम। ये दोनों लेआउट के लिए है इस्तेमाल होती है ना। अब देखो ना, यही पेज है। ये पेज अगर मैं आपको पीएसडी की फाइल दूं फोटोशॉप की, या इमेज दे दूं, और मैं कहूँ इसको बनाऊं जी, तो अब आपने इसकी बनाने से पहले अपने लेआउट अपने अपने बेशक कॉपी पेंसिल पे ला लें, बेशक अपने दिमाग में बना लें कि यार इसको मैं कैसे बनाऊंगा। अब इसको देखें, अगर इसके मैं वैसे ही देखूं इसका इसका देखें थोड़ा सा, इसके तीन कॉलम है इसके। पहला कॉलम लेफ्ट साइड, ये सेंटर हो गया वाला जो मेन चीज है इसकी, और ये राइट कॉलम है इसका। ठीक है जी, पहली चीज ये होगी। अगर ये मैं मेन इस कंटेंट की बात कर रहा हूँ, मेन बॉडी की, इसके ऊपर इसको मैं हेडर का देता हूँ। चलिए, हेडर के अंदर भी जो है पहले ये होम है, फिर ये लिंक है, और फिर इस साइड पे ये लिंक है वाले। ठीक है, तो इनको भी मैं तीन कॉलम में डिवाइड कर सकता हूँ। चले, अगर नहीं करें तो पहले मैं इनको छह कॉलम में ये कर लेता हूँ, छह कॉलम ये कर लेता हूँ। ठीक है जी। सो अब इन छह कॉलम को के अंदर मैं ये रख दूंगा, इन छह कॉलम में ये रख दूंगा। सो ये जो डिवीजन है ना, ये हम अभी मैं बता रहे हैं, ये दिमाग में सोच लें, पेज पे लिख लें। वो जो आपको पीएसडी फाइल देगा उसी में कमेंट कर लें। ये है लेआउटिंग, कि पेज को ब्रेक कैसे करना है जी। ठीक है जी। सो इस लिंक को भी पढ़े सारे जाके, इसको मैं शेयर कर देता हूँ जाके, ये इंपॉर्टेंट है लिंक थोड़ा सा। ये मैंने सेंड कर दिया डिस्कॉर्ड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर हम रो और कॉलम पढ़ चुके हैं। आज हम कंटेनर पढ़ेंगे जी। कंटेनर जो है ना, मसला ये है कि बूटस्ट्रैप ये 4.6 से थोड़ी सी पुरानी है। नेक्स्ट न्यू के अंदर ये भी चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, इसलिए मैं जल्दी से लेकिन ये जरूरी इसमें इससे जल्दी से गुजर जाते हैं। कंटेनर जो है बेसिकली पेज के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं और इनको नेस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यूजली एक ही होता है। ठीक है जी। और बूटस्ट्रैप ने ना दो कंटेनर दिए हुए हैं, जो कि एक कंटेनर है जिसके ऊपर मैक्स विथ उसकी सेट कर दी होती है। अब हर ब्रेक पॉइंट के ऊपर जाके, अच्छा ब्रेक पॉइंट क्या होता है वैसे? नहीं पता। ब्रेक पॉइंट होता है मीडिया क्वेरी के अंदर हमने बताया कि मैक्स विथ कितनी हो, वो जो है मैक्स विथ या मिनी विथ दी होती है ना, उसको हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं, कि जब स्क्रीन का साइज इतना हो जाए तब ये करो। ठीक है जी। सो डिफरेंट ब्रेक पॉइंट के ऊपर जाके डिफरेंट जो चीज चेंजेस की होती है हमने, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट। मीडिया क्वेरी के अंदर जो हमने मैक्स विथ या मिन विथ चीजें सेट की होती है ना, अगर किसी ने मीडिया क्वेरी का लेक्चर मिस किया हुआ है तो फिर उसको समझ नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जिसने थोड़ी सी मेहनत की उसको पता होगा मीडिया क्वेरी क्या होती है। सो मीडिया क्वेरी डिफरेंट डिफरेंट विथ के ऊपर जो हमने चीजें सेट की, उनको हम बेसिकली ब्रेक पॉइंट कहते हैं उनको। ठीक है जी। ये जो कंटेनर है, जो एक जो डिफॉल्ट उसकी क्लास, जो डिफॉल्ट कंटेनर है उसका नाम ही कंटेनर है। ठीक है जी। ये असल में ना एक मैक्स विथ सेट कर देता है कि मेरा जो पूरा पेज है उसकी मैक्सिमम विथ इतनी होगी, उसमें जो कंटेंट है उसको बाय डिफॉल्ट सेंटर में कर देता है, उसके लेफ्ट राइट के ऊपर जो है पैडिंग दे देगा वो। यही सेम काम यहाँ पे किया। अगर इसका मैं कोड आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये है जी। यहाँ पे नजर आ रहा है कोड रिमोट को? जी आ रहा है। ओके। यहाँ पर मैंने इसकी क्लास दी, इसका नाम लिखा है पेज रैपर। ये दैट मीन्स कि हमने अपना कोड नहीं लिखा हुआ, ये बूटस्ट्रैप मेन कोड नहीं लिखा हुआ। हमने अपनी थोड़ी चेंजेस की हैं, बट बेसिकली दिस इज योर कंटेनर। इसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर मेन कंटेंट आपका सारा सारा यहाँ पर है। इसके ऊपर इस डिव के ऊपर एक और है, डिव वाली इंटरकॉम लॉन्चर, और इसमें कंटेंट देखें ना, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर रन टाइम के ऊपर हम यहाँ पे कुछ इस डिव में कुछ चीज रखते हैं। इसको अगर मैं रिमूव भी कर दूं तो डजंट मैटर। ये फ्लैश मैसेज ये भी हमेशा से एम्प्टी रहेगा वाला। ठीक है जी। इसमें एक डिव है जो डी नन है। डी नन जो है अगेन बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी है, इसमें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये हमेशा से डिस्प्ले नन होगी, नजर नहीं आएगी। सो अब ये देखें, ये बॉडी है, बॉडी के पहला जो है वो पेज रैपर है। ये पेज रैपर बेसिकली कंटेनर है मेरा। ठीक है जी। और इसके ऊपर जो हमने विथ वगैरह सेट की, इसके ऊपर ये 100% ले रहा है वाली। ठीक है जी, पेज की। तो यहाँ पे इसको मैं कंटेनर करके देखता हूँ क्या होता है। एक मसला आएगा। अब इसको मैंने कंटेनर में किया है तो यहाँ पर मसला है, अभी डेफिनेटली स्टाइलिंग सारी ब्रेक हो गई थोड़ी सी, क्योंकि लेकिन इस पे देखिए इसने मैक्स विथ सेट की हुई। इसने कहा कि 1140 पिक्सल मैक्सिमम आएगा जो है हमारा जो कंटेनर। अब यहाँ पे ना कंटेनर के अंदर इसने डिफरेंट ब्रेक पॉइंट के ऊपर जाके इसने मैक्स मैक्स विथ सेट की हुई है इसने।
मसलन ये देखें, मिन विथ जो है उसने कहा 1200 पिक्सल हो तो मेरी मैक्स विथ इतनी आएगी। अब इस चीज को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? ये जो उसने लिखा हुआ है मिन विथ इज इक्वल टू ये इस 1 सेकंड, पहले मैं कोड यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे सेंड कर दूं। असल में ना ये थोड़ा सा मैंने उस दिन जिस दिन मैं मीडिया के लिए बताया उसमें कहा था ये दिस इज द रिवर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है मिन विथ 1200 पिक्सल। इसका मतलब ये है स्क्रीन की मिनिमम विथ जो है इतनी होनी चाहिए, इससे ऊपर हो सकती है। अगर स्क्रीन की विथ, इसका बेसिकली इसका मतलब यह है स्क्रीन की विथ अगर 1200 पिक्सल से ज्यादा है तो मेरा जो मेन कंटेंट है ये वाला, इसकी विथ कितनी होगी? 1140। तो 60 पिक्सल से कम की है। वो 60 पिक्सल में से 30 पिक्सल जो है लेफ्ट साइड के ऊपर छोड़ देगा वो, तो 30 पिक्सल जो है राइट साइड पे छोड़ देगा वो। ठीक है जी। तो आपका पेज जो है वो सेंटर में आ रहा होगा। सो ये डिफरेंट ब्रेक पॉइंट के ऊपर जाके आगे इसके कुछ और भी होंगे इसके। मिन विथ ये देखिए, मिन विथ अगर पेज की 912 पिक्सल हो तो फिर उसने मैक्स विथ उसने कितनी दी हुई है? 960। ये डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स हैं जी। अगर स्क्रीन की विथ इतनी हो तो फिर मेरे पेज की विथ इतनी कर दो, स्क्रीन की विथ अगर इतनी है तो मेरे पेज की इतनी कर दो। ये कंटेनर ने बेसिकली डिफरेंट ब्रेक पॉइंट के ऊपर पेज की जो मैक्सिमम विथ हो सेट की हुई है। नीचे जो है उसने पैडिंग और मार्जिन जो है ये जो ग्लोबल स्टाइल है ये लगा दी है। सो ये नॉर्मल कंटेनर है, ये तकरीबन हर जगह पे तकरीबन नॉर्मल कंटेनर ही इस्तेमाल होता है। सो कंटेनर बेसिकली करता है ये पूरे पेज का एक कंटेनर होगा जो कि आपके पेज की मैक्सिमम विथ जो है वो सेट कर देगा। ठीक है जी। और अगर विथ जो है ज्यादा है उससे, स्क्रीन की विथ अगर उससे ज्यादा है तो लेफ्ट राइट के पास थोड़ी स्पेस छोड़ के कंटेंट आपका सेंटर में ले आएगा। दिस इज योर मेन, ये है कंटेनर, ये वाला पहले वाला मेन। सेकंड इज द कंटेनर फ्लूइड। फ्लूइड जो है बेसिकली मेन कि हमारी पेज की जो 100% विथ हो तुम ले लो। ठीक है, इसमें कंटेंट जो है वो रख लो इसके अंदर। और इस केस में वो जो है लेफ्ट राइट के ऊपर पैडिंग वगैरह नहीं छोड़ता, जो स्क्रीन की विथ मैक्स विथ सेट नहीं करता, पिक्सल के अंदर नहीं करता। ये कहता है 100% जो विथ है ये होगी। इस पेज के अंदर क्या ख्याल है आपका? यहाँ पे कंटेनर इस्तेमाल किया हुआ है या कंटेनर फ्लूइड इस्तेमाल किया हुआ है? इस पेज के अंदर यहाँ पर कंटेनर है, कंटेनर है यार। मुझे तो इसके लेफ्ट राइट के ऊपर कोई पैडिंग नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में तो फ्लूइड है क्योंकि इसने 100% विथ ली हुई है। यहाँ पे अगर यहाँ पे स्पेस छोटी होती, यहाँ पे भी स्पेस छोटी होती, फिर मैं कहता ये कंटेनर है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं जी कंटेनर के कंटेनर फ्लूइड है, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप की अपनी डेफिनेटली इन्होंने फिर अपना कंटेनर सारी चीज इस्तेमाल की होंगी। सो ये बॉडी है जी, बॉडी के ऊपर अगेन ये हेडर इन चीजों को छोड़ दिया करें हमेशा से। ये हेडर जो है क्योंकि मेन कंटेंट जो है यही तो ये कंटेनर फ्लूइड है जी मेरा। ठीक है जी। कंटेनर फ्लूइड क्या कहता है? इसके ये कह रहा है कि मेरी 100% जो विथ है, इसकी पेज की जो विथ है वो 100% ले ली है। ये सब थोड़ी थोड़ी पैडिंग छोड़ी है, लेकिन इसने ना मैक्स विथ बेसिकली सेट नहीं की है इसके ऊपर। ठीक है जी। सो अगर इसी को अगर मैं देखें, इसमें अगर कंटेनर में कन्वर्ट करूं, ये देखें जी, ये अब ये कंटेनर में आ गया जी। ठीक है जी। अब ये कंटेनर में है, ये देखें इसने मैक्स विथ सेट कर दी है, लेफ्ट राइट से इसने ये छोड़ दिया। अब एक काम करें आप, डेफिनेटली ये कंटेनर है क्योंकि इसने ये देखें इस साइड पे स्पेस छोड़ी हुई, इस पे स्पेस छोड़ी हुई है, और हमारा कंटेंट सारा सेंटर के अंदर है। एक और देखते हैं जी अभी। सो ये जब पेज आपको कोई डिजाइन देना, अब ये देखें ये फ्लूइड है, इसमें 100% विथ जो है इसने ली हुई है। ठीक है जी। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो यहाँ पे ना ये बड़ा अच्छा कंपोनेंट इसके अंदर ना, सेटिंग है इसके अंदर। सो इसको मैं अभी भी बॉक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये ले जी, अब ये कंटेनर में कन्वर्ट हो गया। सेम चीज जो है लेफ्ट राइट छोड़ी हुई है स्पेस, दरमियान में है वाला। तो अब आपने जो है डिफरेंट वेबसाइट जो भी वेबसाइट विजिट करनी है वो सोचना है आपने, यार ये फ्लूइड है या दूसरा है, W33 टूल। ये चेक कर लेते हैं क्या ख्याल है, ये कंटेनर है ये फ्लूइड है? लेआउट ये वाली, ये तो कंटेनर लग रहा है। फ्लूइड है, मुझे फ्लूइड लग रही है कि यहाँ ये देखें, अगर ये कंटेनर होता तो यहाँ अगेन ये छोड़ा होना था उसने। ठीक है, जो कि नहीं छोड़ा। यहाँ पे आके ये अब कंटेनर लग रहा है यहाँ पर, ये इसने ये छोड़ा हुआ है। लेकिन शायद उसने हर पता नहीं, देख लें जाके। हर पेज में वो सेम ही आ रहा है। ये मुझे लग रहा है उसने हर रो का एक कंटेनर सेपरेट बनाया हुआ है। ठीक है जी। ये दरमियान में शायद इसने ग्रिड नहीं लगाया, ये वाला जो था।
अच्छा एक और चीज़ है ये, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप ये शायद उसने इस यहाँ पर हु नोज उसने शायद यहाँ पे बूटस्ट्रैप इस्तेमाल ना की हो, ये फ्लूड है, ठीक है, ये फ्लूड है, हाँ। अच्छा तो अब जो है करना आपने ये है, जब भी कोई वेबसाइट खोलें तो ये चीज़ें पूछा करें अपने आप से, यार ये यहाँ पर उसने फ्लूइड लगाई हुई है, कंटेनर लगाई हुई है, यहाँ पर उसने कौन सी क्लास लगाई हुई, यहाँ पर उसने बूटस्ट्रैप कौन सा, अगर मैं ये वेबसाइट बूटस्ट्रैप में बनाऊं तो ये मैं कौन सा कंपोनेंट जो है ये मैं इस्तेमाल करके बनाऊंगा मैं। सो जब भी आपने वेबसाइट बनानी है हमने कोशिश करनी कि मैक्सिमम कोड जो हम बूटस्ट्रैप से ले सकते हैं वो ले, हम अपना अपनी वहाँ पे ना कोई लगाएं, क्योंकि जैसे जैसे अपने लगाते जाएंगे वैसे वैसे डेफिनेटली कोड बढ़ता जाएगा, हमारा हमारा मेहनत बढ़ती जाएगी। सो बेहतर यह है कि जितनी चीज़ें बूटस्ट्रैप से, इसलिए बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को एक दफ़ा पढ़ लें, हर कंपोनेंट की एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, तो जब भी आपको मैं आपको डिजाइन दूंगा, हाँ जी ये बनाएं जी आज, तो बनाने से पहले 2 मिनट उसको थोड़ा सा गौर से देखें, देखने के बाद जो है फिर डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये चीज़ बनाने के लिए ये कंपोनेंट इस्तेमाल करना है, ये चीज़ बनाने के लिए मैंने ये वाला कंपोनेंट इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, 2 कंटेनर हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट जो है ना ये डिफरेंट कंटेनर्स हैं, ये डिफरेंट मीडिया डिफरेंट ब्रेक पॉइंट के ऊपर हैं कि इसका कंटेनर जो है एक्सेल होगा। एक्सेल का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा लार्ज। एमडी का क्या मतलब है? मीडियम। एस, ठीक है। एलजी का लार्ज। डन हो गया जी। सो ये अगर आपको एमडी एलजी एलजी ये समझ आ गई है तो फिर ये जो है ना आगे जाके ये बड़े इस्तेमाल होंगे वाले, बटन के अंदर भी इस्तेमाल होंगे, अलर्ट में भी इस्तेमाल होंगे, मॉडल में भी इस्तेमाल होंगे। ओके जी, सो अब अभी काफ़ी कुछ है नीचे, लेकिन हम मोस्टली चीज़ें वही हैं। आप एक दफ़ा इस पेज को पढ़ ले जाके। सो ये भी मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब हमारी लास्ट रह गई एक, वी आर वेरी स्लो। ठीक है जी, जो कंपोनेंट्स हैं बूटस्ट्रैप के, हमने अभी तक एक कंपोनेंट पढ़ा है, 3 पढ़ लिए बल्कि अलर्ट पढ़ लिए। अलर्ट के अंदर कभी कभी हमें ना लिंक ऐड करने पड़ते हैं, जैसे ये इसने किया हुआ है। सो अलर्ट में अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट दे दूंगा ना, तो वो अगर ये भी लिंक होए वाला, मतलब मैंने कहा कि भाई तुम्हारा अकाउंट जो है फलाना फलाना डिसेबल हो चुका है, तो क्लिक हेयर टू इनेबल इट, और क्लिक हेयर अगर मुझे वो उसकी स्टाइलिंग नॉर्मल है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ये क्लिकेबल है कि नहीं। सो उसके लिए उसने स्टाइलिंग जो है ये की है। सो इस अगर ये इस तरह का हमने काम करना हो तो ये उस लिंक के ऊपर हम एक क्लास लगा देंगे, अलर्ट लिंक। तो ये कोड है जी, इसको मैं जल्दी से कॉपी करके एक ही मिसाल देता हूँ। मैं अब कोडिंग नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी से डेमो दे जाऊंगा मैं। ये हेडिंग आ गई यहाँ, बल्कि मैं होते काफ़ी कुछ है इसमें। एक कंटेनर बन गया हमारा, रो बन गई, एक रो बना दी, एक कॉलम बना दी जिसका है कॉलम 12। ठीक है जी, दैट मीन्स ये फुल विथ लेगा वाला। ठीक है जी, इसके तो मैं अलर्ट कर देता हूँ वाला। सो जी गो लाइव, ये है जी लिंक। अभी देखिए क्योंकि ये कंटेनर था तो इसके ऊपर इसमें मैक्स विथ सेट की हुई है। ठीक है जी, उस मैक्स विथ के अंदर जो है ये लेफ्ट राइट जो है ये आ रहा है। ये अब मैक्स विथ जो है हम चेंज भी कर सकते हैं कंटेनर के जाके, लेकिन चेंज करने नहीं चाहिए। उसने उसने जो डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है 1140, उसने बड़ी सोच समझ के दी हुई है। ठीक है जी, अगर आपको लेट से ये लेफ्ट राइट पे स्पेस नहीं चाहिए, आपका पेज इस तरह का नहीं है, तो फिर फ्लोट वाला इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये वैल्यूज आप कस्टमाइज कर सकते हैं। हमने आई थिंक हमारा कोई इशू आ रहा था, हमारी बड़ी यूआई बड़ी कस्टम थी, सो इसलिए फिर हमने उसको बाद में चेंज कर लिया था। इनिशियली हमारा मुझे याद है हमने बूटस्ट्रैप ही इस्तेमाल किया था। ठीक है जी, सो ये हो गया जी। अब ये देखें ये बड़ी प्यारी सी यूआई बन गई वाली, यहाँ पे लिंक आ रहा है, लिंक क्लिकएबल भी है। सो ये लेआउट अगर ये अपनी ही मैं ये अपनी कोडिंग करके कोशिश करूँ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, देखें ना यहाँ पर इसने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, इसने बॉर्डर दिया हुआ है, बॉर्डर नजर आ रहा है, बहुत ही हल्का सा बॉर्डर है। ये लिंक का स्टाइल है, होवर के ऊपर एक और स्टाइल आ रहा है, बोल्ड इसको किया हुआ है, इसको इसकी पैडिंग शेडिंग दी हुई है। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं कोडिंग करके अपने भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर बूस्टर इस्तेमाल करो तो सिंपली मैंने ये कोडिंग लिखी है और एचटीएमएल लिखी है, सीएसएस मुझे बनी बनी मिल गई। ठीक हो गई। अलर्ट अलर्ट के लिंक भी हमने कर लिए। अच्छा अलर्ट जो है ना, कभी कभी हमें अलर्ट को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ता है हमें।
अलर्ट के अंदर हेडिंग देनी हो, कभी हेडिंग भी देनी हो, फुटर भी देना हो, तो ये चीज़ें हमने करनी हो तो अगेन अच्छा यहाँ पर है वाला कंपोनेंट, ये इसमें क्लिक टू कॉपी, इसमें क्लिक करूँगा तो कंटेंट ये कॉपी होकर मेरे क्लिपबोर्ड में आ चुका है, मैं यहाँ जाकर पेस्ट ही करूँगा। बट उसके लिए अलर्ट की हेडिंग की क्लास है वाली, दैट्स इट। ये हेडिंग लगाऊंगा तो वो हेडिंग बन जाएगी बड़ी प्यारी सी। कम ऑन किधर है? अच्छा, इसको जो है ना मैं अलर्ट डेंजर का लेता हूँ ताकि अब ये ना 100% कॉपी का तैयार करना। ठीक है जी। सो अगेन अगर आपको MD LG उन चीज़ों को पता चल गया तो ये कलर स्कीमें जो हैं ये भी देख लें। ये प्राइमरी है और ये डेंजर है। डेंजर रेड हो जाएगा, सक्सेस जो है ग्रीन सा होगा, इन्फो जो है ब्लू सा होगा। सो ये भी इन्फो है, ये इन्फो लग रहा है फिर मुझे। ये वाला शायद पता नहीं, देख लेते हैं इन दोनों में फर्क क्या है जी। इसको जो है जो डिफॉल्ट कलर स्कीम में देख लेते हैं जी। ये वाला है अलर्ट प्राइमरी एंड इस ये हो जाएगा अलर्ट इन्फो। अब ये ना प्राइमरी इन्फो तकरीबन सेम है दोनों इस वक्त। चले अब ये अलर्ट की हेडिंग बन गई है और ये अलर्ट का फुटर बन गया वाला। ठीक है जी। सो ये क्लासेस जो हैं अगर आपने अगर मैं कहूँ ये इस तरह की चीज़ हो, अगर आपने की हो एक दफ़ा प्रैक्टिस की होगी तो फिर आपको ये सारी कोडिंग इसमें बड़ी देखना, UI मार्जिन पैडिंग सारी चेक करें, बड़ी वेल अलाइंड और बड़ी आसानी से बन गई है हमारी, बड़ी जल्दी बन गई है। सो ये अगर क्लासेज आपने एक दफ़ा इस्तेमाल किया ना, ये तो आसान है ना, अलर्ट इन्फो, ये भी आसान है अलर्ट हेडिंग। ठीक है जी। ये HR की जो है ये हॉरिजॉन्टल रूल है, लाइन है, और जिसकी बूटस्ट्रैप ने जो बेसिकली HR को कन्वर्ट कर दिया इनटू ये वन लाइन, ये उसने 1 पिक्सल करके, और उसने बॉर्डर का कलर जो है हर 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 अलर्ट के लिए इसने बॉर्डर कलर, उसे कलर बेसिकली उसको सेट कर दिया उसका। डन हो गया जी। अलर्ट की हेडिंग हो गई। अलर्ट में और कुछ क्या है, ये जावास्क्रिप्ट है थोड़ा सा। आज हम जावास्क्रिप्ट बेसिकली स्टार्ट करना था, ये मैं कॉपी करके दिखाता हूँ पहले, क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट चल रही है इसलिए चले हमने जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इंक्लूड की, इसलिए चलेगी ये वाली। ठीक हो गया जी। सो अलर्ट के अंदर कुछ अलर्ट होता है जिसको हमने डिसमिस करना होता है, कुछ अलर्ट जिसको हमने डिसमिस नहीं करना होता। ऐसे अलर्ट जिसको हमने डिसमिस करना हो तो उसके अंदर ये है अलर्ट डिसमिसेबल, ये वाला। ठीक है जी। और ये फेड और शो इंपॉर्टेंट नहीं है वाली चीजें ये वाली। ठीक है जी। और रोल बस यही है। और थोड़ी एनिमेशन आ जाएगी ना फेड और हाँ नहीं, वो मैं इसलिए मैं कहता इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब ये उसके बगैर भी चल जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये है बेसिकली ट्रिगर जिसके ऊपर क्लिक करने से वो क्लोज करेगा वो। अब ये है डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप का सारा सिस्टम। अगर आप ये आपको हम ये डिफॉल्ट चीजें करनी, कुछ क्लासेस के नाम ये अलर्ट डिसमिसेबल क्लास रखनी पड़ेगी तब वो डिसमिस होगा। और यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है वाली। अच्छा, ये बटन है जिसमें लिखा हुआ है डाटा डिसमिस इज इक्वल टू अलर्ट, ये बटन है, यहाँ पे लिंक भी हो सकता है। ठीक है जी। सो बेसिकली ये हम जो है बूटस्ट्रैप को बता रहे हैं कि यार ये लिंक है, डाटा डिसमिस इज इक्वल अलर्ट का मतलब ये है जब इस पर क्लिक करो तो इसने किसी अलर्ट को डिसमिस करना है जी। ठीक है जी। और ये हमेशा से बाय डिफॉल्ट जो है जो पेरेंट अलर्ट होता है ना पहला वाला, उसको डिसमिस कर देगा वो। सो ये ए हो या टाइप हो, ये क्लास क्लोज भी इसकी जरूरी है, ये वाली चीज, और ये डाटा डिसमिस अलर्ट, ये दो चीजें जरूरी हैं इसकी। डन हो गया जी। सो ये बेसिकली लिंक है या बटन होगा जिसको हमने डाटा डिसमिस, यहाँ पे अलर्ट के बाद यहाँ पे काफी कुछ आ सकता है, यहाँ पे मॉडल भी आ सकता है, यहाँ पे टूल किट भी आ सकती है, और भी काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है जी। सो जैसे हम आगे जाते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, एक अलर्ट, ये वही बटन है जिसको हमने लिंक में कन्वर्ट कर दिया इस वक्त, उसके ऊपर डाटा डिसमिस कोई गलती कर दी है हमने, लिंक क्लोज नहीं हुआ, ये लिंक क्लोज हुआ यार। ऊपर अच्छा जी, अब हो गया। अब इसको ए में करते हैं जी। अच्छा, ये नहीं हुआ होगा, ठीक है। ठीक है जी, तो ए भी चल सकता था। डन हो गया जी। सो ये है डिसमिस करना किसी चीज को। आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। ये नीचे इसके जास भी कुछ और हैं इसके इवेंट्स, इसको हम छोड़ रहे हैं इसको।
बूस्टर को नेक्स्ट कंपोनेंट्स पे चलते हैं जी। एक और अब बड़ी हम जल्दी जाएंगे कि काफी सारे हैं कंपोनेंट्स जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट लगती है, काफी सारे जिनमें जावास्क्रिप्ट नहीं लगेगी। ये और ये डिसमिस वाला ना एक दफा पढ़ लिया, अब ये सभी भी यही चलना है, ठीक है जी। ये मॉडल में जब जाएंगे तो मैं वहां डिटेल में नहीं बताऊंगा डिसमिस क्या होता है। नेक्स्ट जो है बैच, जब बैच दिखाना हो हमने कोई ये अक्सर नोटिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा था, जैसा ये लिखा हुआ है, ये इस वक्त पेज में बहुत छोटा सा नजर आ रहा है सब रिमोट पर, ये 221 लिखा हुआ है, ये बैच है जी, ये तुम्हारे 221 नोटिफिकेशन है जी भाई, ठीक है जी। सो ये देखें, ये भी तकरीबन एक तरह का बैच ये वाला, ठीक है जी। सो ये है उसके लिए ये बैच। अगेन बैच की काफी सी क्लासेज हैं, बैच प्राइमरी, बैच सेकेंडरी, बैच सक्सेस, बैच बला बला बला, ठीक है जी। ये बैच है सारे के सारे, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सक्सेस है, ये डेंजर है, ये वार्निंग है। सो मैं एक ही मिसाल देता हूँ, और ये अच्छा जी, मैं इसी पर देता हूँ इसको। ये देखें जी, ये अलर्ट है, अलर्ट के अंदर ये बैच आ गया है, और ये आपस में अलाइन है मेरे ख्याल में, बहुत ज़्यादा अलाइन नहीं है, क्योंकि अभी ये पुरानी मेरे ख्याल में है ये वाली, अभी इसमें फ्लेक्स नहीं आई थी। अगर इसको फ्लेक्स से करता तो इसने बड़ा प्यारा से अलाइन हो जाता। बूटस्ट्रैप फाइल में ये चीज़ फिक्स हो गई, अभी देखें अलाइन नहीं है बहुत ज़्यादा, ये बैच और टेक्स्ट जो है ये लग रहा है थोड़ा सा नीचे जाता है वाला। चलिए बहरहाल ये चीज़ें बूटस्ट्रैप फाइल के अंदर काफ़ी सारी इंप्रूव हो चुकी हैं। ये बैच हो गया जी। ओके, बैच के अंदर बैच पिल भी है, इसको पढ़ना खुद ही हो जाके आपने, ठीक है जी। बैच और बैच पिल में क्या फर्क है। नेक्स्ट जो है ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम जो है इसको इग्नोर कर लेते हैं, पर कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। ब्रेड क्रम यूजली इस पेज पे ब्रेड क्रम नहीं है इस वक्त, यहाँ पर है। ब्रेड क्रम बेसिकली ना पेजेस के अंदर नेविगेशन को कहते हैं, कि एक पेज से सेकंड पेज के अंदर यहाँ हमने बताना हो कि तुम इस वक्त जो है किस लेवल के ऊपर हो। मसलन कभी कभार होता है कि आप होम पेज के ऊपर हो, होम से चले गए आप लाट से अपने यूजर्स के ऊपर, यूजर से आप जो है किसी यूजर के शो पेज के ऊपर हो, शो पेज से किसी पेज के एडिट एडिट पे चले गए, तो अब आपने उस नेविगेशन करनी है उसके दरमियान में। मसलन अगर यहाँ पर मैं जाऊँ प्रोडक्ट सिलेक्ट वन, यूआरएल में चेक करें, मैं प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट नंबर 1 के ऊपर हूँ, ठीक है जी। यहाँ ये देखें, यह मैं बताया था प्रोडक्ट के ऊपर हो, और प्रोडक्ट के ऊपर ये प्रोडक्ट का नाम है जिसके ऊपर तुम यहाँ पर करंटली हो। अब यहाँ से मैंने प्रोडक्ट के इंडेक्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग पे जाना हो या होम पे जाना हो, तो ये लिंकिंग है, ये वेब के अंदर जो है कंपोनेंट है जी नेविगेशन के लिए, इसको कहते हैं ब्रेड क्रम। ये अगर बनाना हो तो उसके लिए ये है जी। ये नैव जरूरी नहीं है, वहां पर नैव का मतलब बेसिकली नेविगेशन है, और मैंने 2 दफा कह दिया नेविगेशन। नेविगेशन क्या मतलब है, स्विचिंग एक पेज दूसरे पेज पे, दूसरे पेज तीसरे पेज के ऊपर। सो ये नैव है, और ये भी नेविगेशन है, ये भी नैव ही आपकी ये वाली, ठीक है जी। ये भी नैव ही आप स्विच कर रहे हैं पेज के ऊपर। सो नैव के अंदर उसने देखिए ओएल, ओएल हम पढ़ चुके हैं टैग। उमर बताओ क्या चीज है, ऑर्डर लिस्ट। सो उसके अंदर एल आई है। अब बहरहाल यहाँ पर जो है उसने हमारा जो ओएल के अंदर क्लास ये जरूरी है ब्रेड क्रम, और इसके ऊपर एल आई के अंदर ब्रेड क्रम आइटम ये जरूरी है, और एक्टिव का मतलब है ये एक्टिव है, ये वाली एक्टिव है ये वाली, ठीक है जी। दैट मींस ये करंट है वाली, ठीक है जी। सो ये 2 चीजें जरूरी हैं, ये भी लगाऊंगा तो ब्रेड क्रम बन जाएगी। अब जो है ये भी ब्रेड क्रम बन गई। अब ये लाइब्रेरी, ये जो लिंक है, ये दिस इज एक्टिव करंटली, ठीक है, ये क्लिकेबल नहीं है। लेकिन ये होम ये वाला ये एक्टिव नहीं है, ये क्लिकेबल है, क्लिकेबल है। ब्रेड क्रम भी हो गया। ये आपने बाकी खुद पढ़ना सारे वाला क्या चीज़ है। बटन हम पढ़ चुके हैं, ये वाले बटन, बटन प्राइमरी, बटन सेकेंडरी। ये जो है बटन जो है, ये बटन पे भी लग सकता है वाला, और ये एक के ऊपर भी लग सकता है, ये जो है लिंक के ऊपर भी, यहाँ पे लिंक भी आ सकता है, ठीक है जी। बटन हो गया जी प्राइमरी। अच्छा जी, बटन के ऊपर ना मैं साइजिंग का बताया था थोड़ा सा। बटन के ऊपर ये बटन आउटलाइन में थोड़ा सा मैंने बताया था मैंने। सो प्राइमरी दैट इज, प्राइमरी बटन बनाना हो तो उसके लिए बीटीएन प्राइमरी होगा। अगर आप चाह रहे हैं आउटलाइन शो हो, बस बस उसका बॉर्डर कलर शो हो, हवर करो तो स्टाइलिंग आ जाए, तो चीज सेम है। बीटीएन पहले प्राइमरी था, अब बीटीएन आउटलाइन प्राइमरी आ जाएगा।
BTN सेकेंडरी था, BTN आउटलाइन सेकेंडरी आ जाएगा, ठीक है जी, बाकी चीजें सेम है। ये साइज में आ जाते हैं। ये BTN LG, ये लार्ज बटन आ जाएगा। BTN SM स्मॉल बटन हो जाएगा, ठीक है जी। BTN ब्लॉक के केस में वो 100% विड्थ ले लेते हैं सारी बटन की। ये अक्सर मोबाइल में बड़ा इस्तेमाल होती है ये वाली चीज। डन होगा जी। बाकी ये डिसेबल, ये हमने वो डिसेबल एट्रीब्यूट पढ़े थे, कस्टम एट्रीब्यूट, वही इस्तेमाल इस चीज ने यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये बटन तो डिसेबल है, इस पर मैं क्लिक नहीं कर सकता इसको, ठीक है। ये बटन ये वाला, तो डिसेबल के उसने स्टाइलिंग वगैरह खुद की हुई है उसने। अब इसकी जाकर स्टाइलिंग चेक करनी है आपने जाकर। इसने डिसेबल के ऊपर उसने स्टाइलिंग कैसे किया है इसके, मैं इस पर क्लिक भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सिलेक्ट भी नहीं हो रहा टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने पढ़ना है अब आके डिसेबल और रीड ओनली में फर्क क्या है। अब ये बटन है, ये बटन रीड ओनली होते हैं, इसमें मैं एंटर टेक्स्ट एंटर तो कर ही नहीं सकता मैं। तो नीचे जब हम फॉर्म में जाएंगे वहां में देखेंगे जाके कि रीड ओनली और डिसेबल में क्या फर्क है। अभी यहाँ पे आकर चीजें क्लियर होंगी, ये वाली जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक हो गया जी। और ठीक है, यहाँ पे अभी काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, वो हम ऐसा से पढ़ते जाएंगे। दैट्स इट। शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ा सा काम। ठीक है जी। जावास्क्रिप्ट मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसमें डिटेल में, प्रॉब्लम ये है शो मैसेज इज इक्वल टू फंक्शन, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। ओके, तो अब बता दें, पहले जल्दी बताना था, मैं काफी देर से बोल रहा हूँ। चलें, हम नो आइडिया क्या मैंने बता दिया क्या नहीं बताया। चलें, सो जावास्क्रिप्ट जो है पेज के अंदर इंटरेक्शन लेके आती है, ठीक है जी। रियल वर्ल्ड में जो है, अगर मैं बटन दबाऊं तो लाइट चली जाए, सॉरी बटन दबाऊं पंखा बंद हो जाए, बटन दबाऊं पंखा चल जाए, ठीक है जी। यहाँ पर जो है इस बटन पे क्लिक किया है तो ये अलर्ट शो हो जाए वाला। ये है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग मैं क्या बताऊं इसके ऊपर। सो दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसके ऊपर हमें आई थिंक प्रॉपर एक पूरा एक लेक्चर होना चाहिए, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। सो अभी हम जल्दी जल्दी अंदर से निकल जाते हैं इसके। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है, ये देखें इधर, ये स्क्रिप्ट का टैग होगा, ये ओपन हुआ है, ये बंद हुआ है। इसके अंदर जो कुछ लिखेंगे ये जावास्क्रिप्ट होगी, ठीक है। ये कोड होगा जो कि रन हो सकता है। जिस तरह से हमने CSS को यहाँ स्टाइल के टैग में लिख सकते हैं और स्टाइल की नई फाइल बना के उस पर लिंक कर सकते हैं यूजिंग लिंक टैग, इसको सेम चीज जो है जावास्क्रिप्ट जो है
ये भी हम स्क्रिप्ट टैग में या इससे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, और लेकिन हम इसको एक सेपरेट फाइल में भी लिख सकते हैं और उसको फिर लिंक कर लेंगे यूजिंग दिस सोर्स कि ये फाइल पूरी ऊपर पड़ गई। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट जो है पेज के अंदर हम जो इनिशियली फिलहाल पढ़ेंगे, हम पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं इसकी पढ़ेंगे, हम जो है पेज के अंदर इंटरेक्शन बेसिक इंटरेक्शन कैसे लेके आ सकते हैं। सो अब भी ये देखें यहाँ पर, ये मैंने बटन लगाया था इस पे ना, ऑन क्लिक ये एट्रीब्यूट है इसका, ये इसका एट्रीब्यूट है। ऑन क्लिक के ऊपर जो है ना यहाँ आगे यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की दे सकते हैं इसको, तो जब क्लिक करूं तो ये वाली जावास्क्रिप्ट रन करता हूं, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट ये मेरा फंक्शन है मैंने बनाया वाला। अभी फंक्शन में आते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन बेसिकली मेरे ख्याल से आपके माइक जो है ना माइक में मसला है, आवाज कट रही है। मैं सेकंड हैंड पे ट्राई कर रहा हूं, लेट्स सी। हाँ जी, हाउ इज द वॉइस नाउ? बिल्कुल क्लियर है। नाइस। ताहिर आवाज आ रही है मुझे, तो एक्सप्लेन द फंक्शंस। फंक्शन जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके साथ एक ख़ास किस्म का कोई काम किया जा सकता है, तो फंक्शन इस तरह बनते हैं। ठीक हो गया जी। बेसिकली कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं होती हैं। अगर मैं इस फंक्शन के बगैर लिखूं यहाँ पर, इसको मैं अगर वैसे ही यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पर ये स्क्रिप्ट है इसके अंदर, और यहाँ मैं लिख दूं ये वाला लेट्स से हेलो, अभी भी चलेगा। अब देख लेते, अब मैंने पेज लोड, जैसे ही पेज रीलोड होगा तो वो देखें जैसे ही होता क्या है, पेज जो है ब्राउज़र जो है इसको पास कर रहा होता है। पासिंग के ऊपर उसने कहा हाँ जी ये स्क्रिप्ट टैग है, ओके स्क्रिप्ट टैग उसने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। सो उसने कहा अलर्ट बेसिकली ये देखें, अलर्ट जो है बेसिकली आपको पेज पे अलर्ट दिखाता है इस तरह, ठीक है जी। ये अलर्ट आ गया वाला। ये 2-3 फंक्शन है, आज हम अलर्ट ही पढ़ेंगे सिर्फ। एक और पढ़ लेते कंफर्म वाला। तो अलर्ट के अंदर जो है आपको पेज में वो एक अलर्ट दिखाता है, ठीक है जी। एक और है कंफर्म, इसमें है कि लेट्स से आर यू श्योर, ठीक है जी। ये देख लेते हैं आर यू श्योर, इसमें यस और नो, ओके एंड कैंसिल का बटन से दे दिया, ठीक है। अब ये इन्हीं बटन के हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मैसेज है आगे वो पूछ रहा है कि आर यू श्योर या ओके एंड कैंसिल, ठीक है जी। सो ये है कंफर्म, यूजर से कुछ कंफर्मेशन ले रहे हैं, हाँ जी वाकई रिमूव करते हैं, वाकई फॉर्म को सबमिट करते हैं, वाकई ये करते हैं, वाकई वो करते हैं, उसके लिए है कंफर्म ही वाला। अच्छा कुछ चीजें हैं, कुछ कोड जो होता है हम चाहते हैं कि एक मेरे मामा से मिला उन्हें। अच्छा जी, अच्छा ये कोड जो है ये हमने जैसे ही पेज लोड होगा तो ये रन हो गया। अभी मैं फंक्शन के ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फंक्शन यही समझने ताहर ने भी बताया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हमने एक नाम दे दिया जी ये वाला, ठीक है जी। अब ये नाम देने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं इसको जो है फंक्शन शो मैसेज, यहाँ मैसेज भी मैटर नहीं करता कि पूरा लिखूं मैं यहाँ पर, और यहाँ पे अलर्ट। अब इसके अंदर ये देखिए, अब ये काम, ये दोनों चीजें सेम है वाली। आई थिंक ये वाला चीज है ये आसान है वाली। सो फंक्शन जो है कुछ इंस्ट्रक्शन जो है जिनको हमने रैप कर देना है और उनको एक नाम दे देना है उनको, फिर उस नाम को इस्तेमाल करके वो सारे इंस्ट्रक्शन हम रन कर लेंगे, ठीक है जी। ये अलर्ट को शो कर रहा है जो अभी अलर्ट शो कराए कर नहीं रहा, अब अलर्ट शो कर देगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फंक्शन के अंदर पहले होता है फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम है। ये जरूरी नहीं है कि शो मैसेज ही हो, यहाँ पर मैं लेट्स से जो मर्जी कर दूं ABC, ठीक है जी। तो नाम ऐसे रखने चाहिए जो कि हाँ जो समझने में आसान हो। बाद में आपने जिनको इस्तेमाल करना है तो ABC से मुझे नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है, ये अलर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो शो मैसेज जो है वो एक नाम ऐसा था जो रीडेबल था, मुझे समझ आती है क्या है। पहली चीज। दूसरी चीज जो है ये फिर ये पैरेंथेसिस स्टार्ट होती है ये वाली, ठीक है। पैरेंथेसिस